हेलो गुड इवनिंग लिसनर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत जल्द ही आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। आप लोग का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गई होगी और आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिए होंगे। तो उसी के बेसिस पे हम आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये वीडियो पर देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि फर्स्ट हमको मैनेजमेंट के बारे में समझना है कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको डेफिनेशन देखना होगा, क्या होता है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। हार्ड कॉन्ज एंड हैंज विनरिच का डेफिनेशन है ये। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप इफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड आइटम। मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट मतलब ये कि सारे जो भी वर्क मतलब एक साथ के जो सारे लेवल के जो एम्प्लॉयर हैं सब एक साथ मिलके जो वर्क करते हैं और उसको जो मैनेज करते हैं वो मैनेजमेंट हुआ, और अपने जो एम को अचीव करते हैं वो मैनेजमेंट हुआ। दूसरा जो डेफिनेशन है रॉबर्ट एल पेली एंड एम जेन न्यूपोर्ट का, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, accounting and controlling or an organization operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। मतलब मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है प्रोसेस, जिसमें कि प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व होता है, एक्टेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें कि सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको ब्रीफली समझते हैं, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करते हैं। यही हुआ मैनेजमेंट। तीसरा है नाइटर का डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब ये कि अपने वर्क को एफिशिएंटली करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइज करते हैं, और लिमिटेड रिसोर्स मतलब मेरे पास जितना रिसोर्स अवेलेबल होता है कम से कम रिसोर्स यूज करते हुए जो हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं वो हुआ मैनेजमेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड extensively for all type of activity and mainly for making charge of different activities in any enterprises। मतलब मैनेजमेंट तो बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। कहीं ना कहीं के किसी भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में भी मैनेजमेंट का यूज होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा तब तक उस डिपार्टमेंट का वर्क सही से नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट एम एट गाइडिंग देयर एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल। मतलब मैनेजमेंट का जो एम होता है कि गाइड करना एफर्ट्स को और अपने ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि अचीव कर पाएँ, अपने गोल को अचीव कर पाएँ। दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल आर अचीव्ड। मतलब मैनेजमेंट का जो है अपना जो टास्क होता है उसको कंप्लीट करना है और जो गोल है उसको अचीव करना है। देयर आर सर्टेन टर्म विच रिक्वायर एलोबरेट, दीज आर प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। मतलब प्रोसेस, सबसे पहले प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। प्राइमरी पहला फंक्शन है जिसमें कि इसमें एक्टिविटी मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विच वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर एंड द बुक। देखिए फंक्शन जो है प्लानिंग में क्या क्या आता है, मतलब प्रोसेस में क्या क्या आता है। फंक्शन प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। इसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है इफेक्टिव। इफ़ेक्टिव वर्क जो करते हैं मैनेजमेंट जो करते हैं वो इफ़ेक्टिवली होना चाहिए। मतलब इफ़ेक्टिव और डूइंग वर्क इफ़ेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल। मतलब मैनेजमेंट का इफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि हमको जो टास्क दिया गया उसको करना है राइट वे में,
और उसको कंप्लीट करना है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है और हमको जो गोल दिया गया है उसको अचीव करना है। नाउ नेक्स्ट है इफ़िशियंसी, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो काम दिया गया वो तो करेंगे ही और जो टाइम दिया गया उसी उतना में ही करना है, लेकिन सही भी करना है और कम से कम कॉस्ट पे करना है। इफ़िशियंसी मतलब ये हुआ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। स्टेट फॉरवर्ड भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये स्टेट फॉरवर्ड बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए सेट ऑफ बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। मतलब और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल फिक्स होता है, रीजन उसका फिक्स होता है, उसका वो क्यों एग्जिस्ट किया है, क्यों बना है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फिक्स होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। फॉर एग्जांपल द गोल ऑफ ए रिटेल स्टोर में बी टू इंक्रीज सेल्स, बट द गोल ऑफ द स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। मतलब जो रिटेल स्टोर है उसका क्या होता है गोल कि सेल को इंक्रीज करना है, बट जो स्पेस्टिक सोसाइटी है उसका क्या गोल होता है कि जो चिल्ड्रन है उसको सही एजुकेशन देना है स्पेशल नीड के साथ। अब मैनेजमेंट यूनाइटेड द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। और इसके लिए जो है मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जिसके द्वारा हम जो है अपना इस गोल को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट इन ऑल परवेसिव, द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। ये मैनेजमेंट जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है सारे के सारे इंटरप्राइजेज में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर या तो वो इकोनॉमिक हो या सोशल हो या फिर पॉलिटिकल हो, सबको ज़रूरत है मैनेजमेंट का। ए पेट्रोल पंप नीड टू बी मैनेज्ड एज मच एज ए हॉस्पिटल और ए स्कूल। एक पेट्रोल पंप है जो उसको ज़रूरत होता है मैनेज करने का, या फिर हॉस्पिटल हो या स्कूल हो उसको भी ज़रूरत होता है मैनेज करने का, तभी वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगा, अपना गोल अचीव कर पाएगा। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, द USA, जर्मनी और जापान इज द सेम। मैनेजर जो होते हैं वो इंडिया में या USA में, जर्मनी में सब सेम ही करते हैं, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं, कुछ कम इफेक्टिव करते हैं। USA में ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर हैं जिसके कारण USA इतना डेवलप हो रखा है, जर्मनी ज़्यादा डेवलप हो रखा है इस कारण से। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, दिस डिफरेंट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस का रीज़न क्या है, कल्चर वहाँ का, ट्रेडिशन वहाँ का हिस्ट्री कैसा रहा है, इसके आधार पे। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल होता है। मैनेजमेंट इज ए कम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशन। मैनेजमेंट जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसका 3 डायमेंशन होता है। फर्स्ट में मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है एग्जिस्ट कर रहा है, सबका कुछ ना कुछ वर्क है, कुछ वो परफॉर्मेंस करने के लिए ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वर्क है उसका। ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, इन ए गारमेंट स्टोर ए कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड एंड इन ए हॉस्पिटल ए पेशेंट इज ट्रीटेड। मतलब कोई फैक्ट्री है तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट का, गारमेंट स्टोर में जो कस्टमर को ज़रूरत है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए, और हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है क्योंकि वहाँ का वो नीड है। अब सेकेंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, पीपुल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपुल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्सेज जो है सबसे बड़ा एसेट्स है, मतलब संपत्ति है। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपुल स्टिल ए मेजर टास्क फॉर ए मैनेजर। अब डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपुल, मतलब अब तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करते थे तब तो सारा वर्क जो है पीपल से ही करवाना होता था, तो मैनेजर का वहाँ पे और भी जो है काम बढ़ जाता है, कैसे मैनेज करना है। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस,
पीपुल को मैनेज करने का भी दो डायमेंशन होता है। पहला, इट इम्प्लाई डीलिंग विथ एम्प्लॉई एज इंडिविजुअल विथ डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर। मतलब पर्सनली एम्प्लॉई से मिल के काम करेंगे, उसको जैसा ज़रूरत होगा, जैसा बिहेवियर होगा, उसके अनुसार से वर्क भी होगा। अब दूसरा है, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विथ इंडिविजुअल एज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। अब ग्रुप बना दिया, छोटा छोटा ग्रुप बना दिया, उसके बाद उससे ग्रुप के हेड से हम जो मैनेजर होगा वो डील करेगा, और उसका जो हेड होगा वो वहाँ के सारे ग्रुप के मेंबर से डील करेंगे। अब थर्ड मोस्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नो मैटर नहीं करता, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट, उसका बेसिक प्रोडक्ट होता है, उसका बेसिक सर्विस होता है जो कि वो प्रोवाइड करता है अपने सर्वाइव करने के लिए। दिस रिक्वायर ए प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द डिजायर आउटपुट फॉर कंजम्पशन। अब उसके लिए उसको क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस करना होता है। दिस इज इंटरलिंक्ड विथ बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और ये मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों से, क्योंकि जब तक वर्क नहीं पता होगा ऑपरेशन काम नहीं हो पाएगा, और जब तक पीपल का हेल्प नहीं होगा तब तक कोई भी ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैनेजमेंट जो है लगातार होते रहता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा टाइम हुआ फिर छोड़ दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है, सीरीज है, कंटिन्यूअस वर्क होता है इसका। पहले प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, फिर उसके बाद स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। मतलब ये जो प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअस टाइम टू टाइम मैनेजर के द्वारा होते रहता है। अब मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए collection of diverse individuals with different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as member of the organization they work towards fulfilling the common organization goal. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विथ डिफरेंट नीड, अलग अलग नीड होता है सर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का। अब एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप हैज़ ए डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग एम्प्लॉई जो है अलग अलग पर्पस होता है, कोई सैलरी के लिए ज्वाइन करता है, कोई वहाँ पे वर्क करना चाहता है इसके लिए ज्वाइन करता है, कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है इसके लिए ज्वाइन करता है। तो सबका अलग अलग ग्रुप एक्टिविटी होता है। दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन ए कॉमन डायरेक्शन। अब इस जितने भी एम्प्लॉय आए हैं सबको एक साथ करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंडिविजुअल वो कॉमन पहले एक साथ करने के लिए टीम वर्क ज़रूरी होता है। तो अब जो अलग अलग अपना ये गोल लेके आए हैं सबको एक गोल फिक्स करना पड़ता है कि पहले हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, उसके बाद ही अपना पर्सनल गोल को अचीव करना होगा। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड एंड अपॉर्चुनिटी चेंज। अब मैनेजमेंट जो करते हैं, अब मेंबर को ऐसे ग्रो करेंगे जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगा, नीड होगा, अपॉर्चुनिटी जैसा जैसा मिलते जाएगा उसके अनुसार एम्प्लॉय को भी डेवलप करते जाएंगे। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन भी है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जिसके कारण जो है वो इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है उसके अनुसार हमको अडप्ट करना पड़ता है वहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विथ इट्स external environment which consist of various social, economic and political factors। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो है इंटरेक्ट करता है बहुत सारे अलग अलग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर होते हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्सेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में जैसा नीड होता है उसके अनुसार अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना गोल को चेंज करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स
इंटेंजिबल फोर्स बोले तो इनविजिबल फोर्स, जो कि दिखता नहीं है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड इन द वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ये दिखता नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन को जैसा ज़रूरत होता है, जिस तरह का फंक्शन चाहिए होता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट करता है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट noticeable in an organization where targets are met according to plan, employees are happy and satisfied, and there is order lines instead of choose। मतलब द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट का ऐसा इफेक्ट होता है, नोटिसेबल मतलब दिखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को जैसा टारगेट होता है उसके अनुसार से प्लान करते हैं, एम्प्लॉय को हैप्पी रखते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन करवाते हैं, जिसके कारण से हमारा गोल जो है आसानी से अचीव हो पाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे आज हम। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर द डिजायर रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। मैनेजमेंट का जो है एक्टिविटी फिक्स होता है, फिक्स सर्टेन, जो कि जैसा कि रिजल्ट हमको जैसा चाहिए उसके अनुसार से मेरा ऑब्जेक्टिव भी फिक्स होता है। उसी तरह से पहला जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि सेट करेंगे और अचीव करेंगे ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का। इट हैज़ टू अचीव ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरिया। अब वहाँ पे बहुत सारा वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है हमको हर अलग अलग एरिया में अचीव करने के लिए। फर्स्ट, कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग। अब सारा स्टेक होल्डर का जो है इंटरेस्ट क्या है उसको कंसिडर करते हुए हमको अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। स्टेक होल्डर बोले तो शेयर होल्डर जो है, एम्प्लॉई है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है। एक तरह से बोले तो जो हमको इफेक्ट कर सकता है, जिसके आधार पे हम अपना मेरा ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, जिसके लिए मतलब जो गोल फिक्स किए वो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू utilize human and material resources to the maximum possible advantage to fulfill the economic objective of a business। बोले तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो ह्यूमन का यूटिलाइज करना, मटेरियल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना एडवांटेज लेना। ठीक है। अब दीज आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब कुछ यहाँ पे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ 3 पॉइंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। सर्वाइवल, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल्स। मेन पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, खुद को सर्वाइव करना, मतलब कैसे हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट पहले यही सोचता है कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे सर्वाइव करवा पाएंगे। In order to survive, an organization must earn enough revenue to cover cost। अब यही सर्वाइव करवाने की कोशिश में बहुत सारा कॉस्ट रेवेन्यू जो है इन मतलब उठ आता है मेरा सर्वाइव करने के लिए। अब प्रॉफिट, मेरा सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस। सिर्फ सर्वाइव करना नहीं होता है बिजनेस में। अब मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ए प्रॉफिट। अब मैनेजमेंट जो है इंश्योर करवाता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी होना चाहिए। सिर्फ सर्वाइव करने से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एनपीओ तो है नहीं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल के लिए काम करे ऐसा तो है नहीं। ऐसा होगा उसके लिए अलग ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट प्रोवाइड्स ए वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। अब प्रॉफिट प्रोवाइड वाइटल इंसेंटिव मतलब एक तरह से प्रॉफिट जो है जो आएगा मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, उसी से हम अपने एम्प्लॉई को सैलरी दे पाएंगे, और नेक्स्ट हम अपने कुछ एडवर्टाइजमेंट भी कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट का, जिससे मेरा प्रॉफिट और भी बढ़ेगा और हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे ना। ग्रोथ, पहले तो सर्वाइव कर लिए, प्रॉफिट भी अब अर्न कर लिए, अब क्या करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे। ए बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस इन टू ग्रो। मतलब अब एक बिजनेस नीड एड प्रोस्पेक्टिव लॉन्ग रन, मतलब पहले तो सर्वाइव किए, प्रॉफिट कमाए, अब क्या करना है, ग्रोथ करना है। इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मेरा बिजनेस फ्लो कर पाए, चल पाए। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉयट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the number of employee, the number of product और increase in the capital investment. मतलब ग्रोथ कैसे दिखेगा? तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मेरा ज़्यादा सेल हो रहा है, अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बढ़ रहा है और कैपिटल जो इन्वेस्ट किए हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है क्या कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रोथ कर रहा है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव सेकंड ऑब्जेक्टिव मेरा जो है, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ फॉर सोसाइटी। अब ये जो है क्रिएट करता है सोसाइटी के लिए बेनिफिट। एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज ए सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अब तो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस वाला, उसका सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, उसको सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है। सॉरी, दिस रेफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। दिस इंक्लूड्स यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज लाइक अ स्कूल एंड हेल्थ केयर। मतलब जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोले तो इन्वायरमेंट को प्रदूषित पॉल्यूटेड नहीं करेंगे और एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और बेसिक एमेनिटीज़ देंगे। वैसे सोसाइटी, वीकर सोसाइटी के लोग को स्कूल में हेल्थ केयर बनवाएंगे, इस तरह का फॉर कम्युनिटी, अपने सोसाइटी के लिए। द बॉक्स गिवन बिलो इलस्ट्रेट हाउ ए कंपनी कैन फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next, third, personal objectives. Organizations are made up for people who have different personalities, background, experience and objectives. Organization जो है सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पीपल आते हैं जिसका अलग अलग पर्सनालिटी होते हैं, अलग बैकग्राउंड होते हैं, एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग होता है। दे ऑल बिकेम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। वो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए आते हैं कि ताकि अपने सारे नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, सेटिस्फाइड कर पाएँ। These vary from financial needs such as competitive salary and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development. फंक्शन फाइनेंशियल नीड बोले तो मतलब ज़रूरत पैसे के आधार पे भी होता है डिफरेंस, सैलरी अलग होता है, सोशल नीड भी होते हैं बहुत सारे के, इस तरह के पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं जो भी एम्प्लॉय आते हैं। मैनेजमेंट हैज़ टू रिकॉन्साइल पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हारमोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स तो हैं ही, अब कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी लेके चलना पड़ता है जो कि एम्प्लॉय के हक में होता है। अब मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है? Having understood that management is a universal activity that is integral to any organization, we now examine some of the reasons that have made management so important. अब मतलब क्या हुआ, हमको मैनेजमेंट का समझना है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, एक ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो कि होते रहता है। दैट इज़ इंटीग्रल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। डैट हैव मेड मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट, इसीलिए जो है मैनेजमेंट को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। फर्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट इज ए रिक्वायरमेंट नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ पर्सनल गोल के लिए नहीं होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए होता है। The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. जो मैनेजर का टास्क होता है वो कॉमन डायरेक्शन में जाता है जो कि ओवरऑल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने के लिए। अब मैनेजमेंट इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी, मैनेजमेंट जो है इफ़िशियंसी इंक्रीज करता है। द एम ऑफ ए मैनेजर इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling and the activity of the organization.
मतलब ये हो कि मैनेजर का गोल होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। कैसे होगा? तो इसके लिए मेरा प्लानिंग जो है बेटर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टिंग सही से होना चाहिए, स्टाफिंग सही होना चाहिए, सारा स्टाफ जो है मेरा वो खुश होना चाहिए, कंट्रोलिंग जो वो भी सही से करना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज हो पाएगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कंसिस्टेंटली चेंजिंग। ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन करता है वो इन्वायरमेंट के आधार पर चेंज होते रहता है। इट इज़ जनरली सीन दैट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one। मतलब इन्वायरमेंट चेंज होने का मतलब है कि पहले तो फैमिलियर था, जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा था, लेकिन अब कुछ चेंज हो रहा है, न्यू चैलेंज आ रहा है, तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडप्ट टू दीज चेंजेज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। सो इसलिए जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल को अडप्ट करने में, कि कैसे इस चेंज को हमको अडप्ट करना है, कैसे इसको समझेंगे, उसको अच्छे से समझ गए तो उसको पहले फिर कैसे अपना यूज में लाएंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी। ए मैनेजर मोटिवेट एंड लीड his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goal while contributing to overall organization objective। मतलब मैनेजर का जो काम है मोटिवेट करता है, लीड करता है अपने टीम को उस मैनर में जिससे कि अपना वो जो एम्प्लॉई है वो अपने पर्सनल गोल को भी अचीव कर सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने में। An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different group that constitute it. In the process of fulfilling all these, management help in the development of the organization and through that it help in the development of society। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव उसका बहुत सारा अलग अलग होता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। In the process of fulfilling all these, management help in the development of the organization। इस चीज़ को भी फुलफिल करने में जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का। It help to provide good quality product and service, creates employment opportunity। मतलब ये हेल्प करता है गुड क्वालिटी देने में, प्रोडक्ट का सही सर्विस देने में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है।